नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारी चर्चा चल रही है मारवाड़ के इतिहास के बारे में। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में राव चूड़ा के बारे में। पिछली क्लास में हमने चूड़ा का सामान्य परिचय कर लिया कि चूड़ा ने राजधानी मंडोर बनाई, इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवरी से उसने विवाह किया। अब आगे की चर्चा करते हैं राव चूड़ा के बारे में। चूड़ा के बारे में कर रहे हैं आगे की चर्चा कि आ गया राव चूड़ा। राव चूड़ा आ गया आगे का शासक मारवाड़ में, और इसका जो शासन काल रहता है 1394 से लेकर 1423, यानी 1394 से 1423। चूड़ा ने राजधानी बनाई मंडोर, ये हम पढ़ चुके हैं। किसने राजधानी बनाई थी? मंडोर को। किसको बनाई? मंडोर को। मंडोर को राजधानी बना दी चूड़ा ने, और इसने विवाह किया था इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवरी से। किससे किया? विवाह किया था किशोरी कंवरी से, या किशोर कंवरी भी नाम मिलता है कहीं कहीं जगह, किशोर कंवरी। इंदा प्रतिहार की पुत्री है किशोर कंवरी से। और किशोरी कंवरी का विवाह चूड़ा के साथ इस शर्त पे हुआ था कि जो इसका उत्तराधिकारी, इसका जो पुत्र होगा ना इंदा किशोरी कंवरी के, वही यहाँ आगे का शासक बनेगा। यानी मारवाड़ में जो आगे का शासक बनेगा वो इसका पुत्र बनेगा, और इसके पुत्र होता है उसका नाम रहता है कान्हा। क्या रहता है? कान्हा नाम रहता है पुत्र का। तो पुत्र हो गया इसके कान्हा, और शर्त ही थी यह थी कि इसका जो पुत्र होगा वही आगे मारवाड़ का शासक बनेगा। पुत्र हो जाता है कान्हा, लेकिन इसका जो बड़ा पुत्र रहता है उसका नाम रहता है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कि बड़े पुत्र का नाम रणमल राठौड़ है, छोटे पुत्र का नाम कान्हा है। लेकिन शर्त के कारण होता है कि कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया, कान्हा को बना दिया जाता है। किसके कारण? किशोरी कंवरी के प्रभाव के कारण आगे का शासक कान्हा बन जाता है। तो क्या रणमल राठौड़ नाराज होगा? क्या नाराज जरूर होगा। रणमल राठौड़ नाराज क्यों ना होगा? क्योंकि बड़ा पुत्र का अधिकार होता है शासक बनने का, लेकिन शासक बन रहा है कान्हा। अब जो कान्हा शासक बनता है तो इसका शासन काल लगभग रहता है 1423 से 1427 तक। 1423 से 1427 तक कान्हा का शासन काल रहता है। कान्हा के शासन काल के बाद जो आगे का उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा रणमल राठौड़। आगे का बनेगा रणमल राठौड़। लेकिन रणमल राठौड़ हो जाता है नाराज, और नाराज होकर चला जाता है मेवाड़। कहाँ चला गया? मेवाड़। जब रणमल राठौड़ मेवाड़ जाता है तो मेवाड़ का उस समय शासक रहता है लाखा, राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान मिलती है। ठीक है, लाखा के ये मेवाड़ में हमने चर्चा कर ली इसके बारे में। अब आता है मेवाड़ चला जाता है रणमल राठौड़, तो मेवाड़ में से कुछ ना कुछ जागीरी तो मिलेगी। तो जागीरी कौन सी मिली थी इसे मेवाड़ में? तो मेवाड़ में जागीरी मिलती है धनला की। धनला की जागीरी मिलती है मेवाड़ में। यदि मेवाड़ में जागीरी धनला की मिलती है तो इसे मारवाड़ में जागीरी कौन सी मिली थी? मारवाड़ में जागीरी मिलती है रणमल को। मारवाड़ में किसकी? सोजावर। ठीक है, सोजावर की मिलती है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं अलग नोट लगा के कि मारवाड़ आ गया इधर आ गया मारवाड़, इधर आ गया मेवाड़ और मारवाड़ दो आ गए। कि मारवाड़ के राजा रहते, जो शासक रहते, वो राव लगाते अपने आगे। क्या लगाते हैं? राव लगाते हैं। जबकि मेवाड़ के शासक लगाते हैं राणा। क्या लगाते हैं? राणा लगाते हैं। अब मारवाड़ में शासक है चूड़ा, राव चूड़ा है। तो राव चूड़ा के समय मेवाड़ का शासक कौन है? तो मेवाड़ का शासक चूड़ा के समय हो गया चुंडा, यानी कुंवर चुंडा हो गया। इधर चूड़ा है। अब मान लीजिए कि जोधपुर, यानी जो मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ है जोधा। कौन है? यहाँ जोधा है। तो मेवाड़ में कौन है? कुंभा। इसके समय हो गया कुंभा। और इधर मारवाड़ क्षेत्र में गंगा है इधर राव गंगा। तो इधर मेवाड़ में हो गया राणा सांगा। ठीक है, इधर हो गया मारवाड़ क्षेत्र में राव चंद्रसेन, जिसे बुल्ला बिसरा नायक कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। इधर हो गया चंद्रसेन, तो इधर मेवाड़ में होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, यहां तक की जानकारी सबके समझ में
आ गई होगी। अब रणमल राठौड़ को मेवाड़ की मिल जाती जागीरी। अब रणमल राठौड़ बनता है आगे का शासक। तो आगे आ जाता है रणमल राठौड़, रणमल राठौड़, रणमल राठौड़, आगे का शासक आ गया रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ मेवाड़ की जागीरी मिल जाती है, धनला जागीरी, मारवाड़ में सोजावर की जागीरी मिल जाती है। अब रणमल के समय क्या होता है कि रणमल की बहन का नाम क्या है? बहन का नाम है हंसाबाई, हंसाबाई, बहन का नाम हंसाबाई है। हंसाबाई का जो ये नारियल भेजता है किसके पास कि लाखा रहता इधर, राणा लाखा, और लाखा के पुत्र का नाम है चुंडा, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा के लिए भेजता है रिश्ता, लेकिन कुंवर चुंडा किसी कारणवश नहीं रहता है उपस्थित नहीं रहता है, तो ये नारियल चला जाता है लाखा के पास। किसके पास चला गया? नारियल चला गया लाखा के पास। लाखा के पास जाता है तो लाखा मजाक में कह देता है कि इस उम्र में मेरे से विवाह कौन करेगा? तो हंसाबाई ने कह दिया कि मैं करूंगी विवाह, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हमसे उत्पन्न होने वाला जो संतान रहेगी वही यहाँ की मेवाड़ की शासक बनेगा। कि जो होगा सशर्त विवाह होता है इनका, सशर्त विवाह, कि हमारे जो संतान उत्पन्न होगी वही यह मेवाड़ का शासक बनेगा। और इनके संतान होती है मोक्कल। कौन होती है? मोक्कल होती है। ठीक है, अब इनका विवाह हो जाता है। हम ये मेवाड़ में पढ़ चुके हैं, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वापस पूरा पढ़ चुके हैं मेवाड़ में, ये तो समझा नहीं है। इतिहास का मतलब भी होता है कनेक्टिविटी, यानी कड़ी दर कड़ी जोड़कर चलना पड़ता है, इसलिए वापस समझा रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले। रणमल क्या करता है कि रणमल अपना धीरे धीरे मेवाड़ में प्रभाव बढ़ा रहा है, यानी मेवाड़ पर ही अपना अधिकार करना चाह रहा है। तो इसने क्या किया कि सिसोदिया, मेवाड़ी सरदार था राघवदेव, मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार का नाम था राघवदेव, राघवदेव। राघवदेव को पता चलने लग गया थोड़ा थोड़ा कि जो रणमल राठौड़ है ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा यहाँ मेवाड़ में। तो ये इस पर नजर रखने लग गया राघवदेव। राघवदेव इस पर नजर रखने लग गया तो इसको भी पता चल गया कि हमारे पे नजर राघवदेव रख रहा है, वो भी मेवाड़ी सरदार है राघवदेव, बड़ा ईमानदार आदमी था ये। तो रणमल ने क्या किया कि राघवदेव की करा दी हत्या, राघवदेव की करा दी हत्या। तो कुंभा को पता चला तो कुंभा नाराज होगा जरूर होगा नाराज कि राघवदेव बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, उसकी हत्या करवा दी। अब कुंभा मारना चाह रहा है रणमल राठौड़ को, रणमल को मारेगा कुंभा। उससे पहले बताता हूं कि जो हंसाबाई का विवाह होता है लाखा के साथ विवाह हो जाता है। अब एक प्रश्न ये है मेरा कि राजकुमारी के साथ जो विवाह होता है तो उसके साथ अन्य दासियां और भेजी जाती है, उस दासियों की जो प्रथा है भेजने की उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं डाबरिया प्रथा, डाबरिया प्रथा। कौन सी प्रथा? डाबरिया प्रथा कहते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राघवदेव की हत्या करा देता तो कुंभा मारना चाह रहा है रणमल राठौड़ को। अब रणमल को कैसे मारेगा कुंभा? तो रणमल की एक प्रेमिका रहती है, प्रेमिका, उसका नाम है बारमली, बारमली, प्रेमिका का नाम है बारमली। अब बारमली से कुंभा करता है बात कि रणमल को मारना है। अब बारमली के सहयोग से क्या करता है कुंभा? रणमल की करा देता है हत्या, रणमल की करा दी हत्या, रणमल की हो गई हत्या। अब रणमल का पुत्र है एक, तो पुत्र का नाम मिलता है जोधा। रणमल के पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है जोधा, ये हो गया जोधा, जोधा हो गया पुत्र। और रणमल की पत्नी, रणमल की पत्नी का नाम है कोडम दे, कोडम दे। कोडम दे ने क्या किया कि कोडम देसर बावड़ी बनवाई, कोडम देसर बावड़ी, कोडम देसर, कोडम देसर बावड़ी, कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया था कोडम दे, इसकी पत्नी ने। अब रणमल की हो जाती है हत्या, पुत्र नीचे जोधा इंतजार कर रहा है कि पिताजी आने वाली है, लेकिन इसे पता नहीं पिताजी तो कौन से वासी हो गए, पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी, यानी इनकी हत्या करवा देता है। अब जोधा को सूचना मिलती है कि जोधा भाग सके तो भाग, रणमल मार्यो जाए। जोधा यहां से होता है फरार, जोधा चला जाता है यहां से। अब जोधा के बारे में चर्चा करते हैं, यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। हम ये सब मेवाड़ में पढ़ चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है वापस। अब आगे आ गया जोधा, कौन आ गया? जोधा,
जोधा का शासनकाल है 1438 से 1489, 1438 से 1489। ठीक। अब क्या होता है कि रणमल राठौड़ की रणमल की हो जाती है हत्या, रणमल की हो गई हत्या कि कुंभा के द्वारा बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी जाती है। अब रणमल की जैसे हत्या होती है तो अब इसका पुत्र आ गया जोधा। पुत्र कौन है? पुत्र का नाम है जोधा। अब पुत्र को सूचना मिलती है जोधा को कि रणमल तुम मारे गए हो, तुम भाग सके तो भाग। अब जोधा यहां से चलता भागता है, मंडोर आता है। कहाँ आता है? जोधा यहां से भाग के आता है मंडोर। ठीक है, मंडोर में आ गया जोधा। जैसे ही कुंभा को सूचना मिली कि जोधा उसका पुत्र जिंदा है अभी और वो मंडोर में है, तो कुंभा अपने सेनापति का नाम है कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा को भेजता है सेना लेके, बड़ी सेना लेके भेजता है मंडोर कौन है? मंडोर पर जोधा आके बैठ गया। इधर से जाता है कुंवर चूड़ा सेना लेके। तो जैसे जोधा को पता चलता है तो जोधा यहाँ से आ जाता है कोहनी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ BKN। ये पड़ रहा है बीकानेर में। तो जोधा आ जाता है बीकानेर में, चूड़ा की सेना जाती है मंडोर, तो मंडोर पे अधिकार कर लेती। अब मंडोर पे अधिकार कर लिया तो मंडोर पर किसी ना किसी को तो यहाँ नियुक्त करेगा कि कोई ना कोई तो मंडोर को यहाँ संभालेगा। तो यहाँ का एक प्रशासक नियुक्त करता है। प्रशासक किसे बनाता है? यहाँ का मंडोर का। तो प्रशासक बनाता है कुंतल, नाम व्यक्ति का कुंतल, और आल्ला हिंगोड़ा को। आल्ला हिंगोड़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आल्ला हिंगोड़ा को कि यह मंडोर का प्रशासक नियुक्त करता है आल्ला हिंगोड़ा को करता है। और जो मंडोर से आ जाता है जोधा कोहनी गांव बीकानेर। और कोहनी गांव बीकानेर जैसे चूड़ा की सेना यहाँ पहुंचती है कोहनी गांव, तो जोधा यहां से आ जाता है सिवाना आ जाता है। सिवाना से होता हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा पाली आ जाता है। और पाली का ही क्षेत्र एक आ जाता है सोजत। क्या आ जाता है? सोजत भी पाली में पड़ता है और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, सोजत पाली में आ जाता है। और कुंभा और जोधा के मध्य यहाँ समझौता है, अर्थात यहाँ संधि होती है। कुंभा और जोधा के मध्य सोजत में संधि होती है। संधि का नाम है आवल बावल की संधि। 1453 में इनकी संधि होती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें जोधा का जो कार्यकाल है, यानी वास्तविक शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो 1453 से मानी जाती है। जो आवल बावल की संधि होती है ना, उसी के बाद से ये शासक करता, यानी 1438 से 53 के लगभग तो ये चारों तरफ भागता ही रहता है। मंडोर, कभी कोहनीर, कभी सिवाना, पूरे राजस्थान में फिरता रहता है। अब ये आ गया सोजत पाली में संधि हो जाती है। आवल बावल की संधि 1453 में होती है। किन किन के बीच में होती है? जोधा रहता है, जोधा की पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी का विवाह होता है कुंभा के पुत्र का नाम है रायमल। कौन सा मल? रायमल का विवाह होता है श्रृंगार देवी के साथ। और इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है और कुंभा द्वारा वापस मंडोर इसे दे दिया जाता है जोधा को। और यह इनका आपसी विवाद यहाँ खत्म होता है। अब करते हैं आगे की चर्चा, और अब आगे लिख लेते हैं कुंभा के जोधा के बारे में। और यहां तक की जानकारी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी कुंभा के समय पढ़ चुके हैं ये। अब लिखते हैं जोधा के बारे में। जोधा, अब लिखते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में। किन किन के बीच में होती है? तो यह होती है जोधा हुए कुंभा के बीच में। जोधा हुए कुंभा के बीच में होती है। जोधा की पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। पुत्री का नाम श्रृंगार देवी है। कुंभा के पुत्र का नाम है रायमल। ठीक, इन दोनों का विवाह होता है, रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह।
विवाह होता है। और जो ये संधि होती है ये होती कहाँ है, ये होती है सोजत, सोजत पाली में। ठीक, ये हो गई संधि सोजत पाली में। कि आवल बावल की संधि के बाद ही, आवल बावल संधि के पश्चात ही, संधि के पश्चात ही जोधा, जोधा जोधपुर कह दो या मारवाड़, कि मारवाड़ का वास्तविक रूप से शासक बनता है, वास्तविक रूप से शासक बनता है, शासक बनता है। यहां तक उतार दो। इस संधि के पश्चात ही जोधा, जोधा वास्तविक रूप से यानी वास्तविक संस्थापक कहलाता है। कि संधि के पश्चात ही जोधा वास्तविक संस्थापक कहलाता है। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक ऐसे हुआ कि 1438 से 1453 के बीच में तो जोधा चारों ओर घुमाई फिराई पर ही था कि शासक एक जगह ठहर के शासक नहीं बना, यानी पूरा शासन नहीं संभाला। 1453 संधि के पश्चात ही एक जगह यानी जोधपुर में रुके ही शासक बना था। जोधा ने क्या किया कि मंडोर को, जोधा ने कि मंडोर से जोधपुर को राजधानी बनाई, जोधपुर को राजधानी बनाई। GH ओझा, GH ओझा को गौरीशंकर हीरानंद ओझा, GH ओझा कहता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है कि जोधा जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासक है। यानी जोधपुर का यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें कि वास्तविक कौन है तो जोधा मिलता है। यदि जोधा ऑप्शन में नहीं है तो राव चूड़ा करना है। कौन करना है? चूड़ा करना है, याद रखना है। चूड़ा को सेकंड प्रायिकता देनी है, पहले जोधा को देनी है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले जोधा को करना है, ठीक। जोधा ना आए तो चूड़ा को करना है, ठीक। यहां तक हो गया। अब जोधा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? निर्माण कार्य इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। जोधा ने क्या किया? 12/5 1459, 12/5 1459 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कि 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग की जो नींव रखी थी, कि नींव किसने रखी? तो नींव रखी करणी माता ने। किसने? करणी माता ने, ठीक। यहां तक उतार दो पूरा। और क्या निर्माण कार्य करवाया जोधा ने? निर्माण और निर्माण करवाया इसने। जोधपुर को राजधानी बनाई थी कि जोधपुर को राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। जोधपुर को राजधानी बनाई और जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना कब की? 1459 में। कब की? 1459 में जोधपुर की स्थापना की। और क्या निर्माण कार्य करवाया इसने? चामुंडा माता मंदिर का, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया।
निर्माण पूर्ण करवाया, निर्माण कार्य पूर्ण करवाया चामुंडा माता मंदिर का। और चामुंडा माता जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? कि चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तख्त सिंह ने। किसने? तख्त जोधपुर के तख्त सिंह ने करवाया था, तख्त सिंह ने। चामुंडा माता के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई, कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई। यहां तक उतार लो। इसने जोधपुर में दोले लाभ तालाब बनवाया, कि दोलेलाब तालाब का निर्माण करवाया। जोधपुर में दोलेलाब तालाब बनवाया। और क्या कराया इसने? कि इसकी रानी का नाम है चांद कंवरी। रानी का नाम चांद कंवरी है। चांद कंवरी ने चांद बावड़ी बनवाई। जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। चांद कंवरी ने चांद बावड़ी बनवाई। ये राजस्थान की सेकंड बावड़ी यानी दूसरी बावड़ी है। यदि दूसरी बावड़ी हो गई तो प्रथम बावड़ी भी होगी। तो नोट लगा के लिख दो, नोट। तो प्रथम बावड़ी कौन सी है? राजस्थान में प्रथम बावड़ी। तो प्रथम बावड़ी हो गई आभानेरी दौसा की, कि आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी, उसका नाम है, प्रथम बावड़ी का नाम ही चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी वो कहाँ है? वो है आभानेरी दौसा में। आभानेरी दौसा में है चांद बावड़ी। ठीक, ये हो गई बावड़ी। चांद बावड़ी है जो चांद कंवरी ने बनाई थी। इसी को ही चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। इसी को ही चौहान बावड़ी कहते भी कहते हैं। और इसकी रानी आती है रानी जसमा देने। कौन सी देने? रानी जसमा देवी ने एक तालाब का निर्माण करवाया, रानी सागर तालाब। कि रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था रानी जसमा दे ने। ठीक, यहां तक उतार लो पूरा। जोधा ने बहलोल खां लोधी कि बहलोल खां लोधी के अधिकारी का नाम है सारंग खां को पराजित किया। बहलोल खां लोधी का जो अधिकारी है सारंग खां को पराजित किया। किसने किया? जोधा ने किया। और 1489 में जोधा कौन से वासी हो गए? स्वर्गवासी हो गए। जोधा स्वर्गवासी हो गए। तो अब आएंगे जोधा के पुत्र, कि जोधा के कौन कौन पुत्र है। जोधा हो गया और इसके पुत्र आएंगे। अब पुत्र, ठीक, पुत्र के बारे में चर्चा करते। तो सबसे पहले आ गया सातल देव आ गया, बड़ा ही बड़ा। उसके बाद में आ गया सुजा। सातल देव हो गया, बीरम, दुधा, और अंतिम हो गया बिक्का। कि बिक्का बसा था बीकानेर में जाके। तो इसे यह बसा था बीकानेर में। किसने बीकानेर में शासन किया?
ठीक। बीकानेर में बसा था बीका, और बीरमदेव दूधा बसा था मेड़ता में। कहाँ बसा? मेड़ता, नागौर, मेड़ता में। और अब जोधपुर का जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा सातल देव। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी, और आगे की क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।